हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और इवेंट्स डिस्कस करते हैं गाइस। सो आज की बड़ी न्यूज़, आज की बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ओला इलेक्ट्रिक इज़ गोइंग टू लॉन्च। ओला इलेक्ट्रिक भारत का, ना कि भारत का, विश्व का सबसे बड़ा टू व्हीलर प्लांट तमिलनाडु में लगाने वाला है। मैं काफ़ी टाइम से, हफ्तों से एक वीडियो में शेयर कुछ वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ कि ओला टू व्हीलर की फैक्ट्री लगाने के लिए साउथ इंडिया में ज़मीन ढूंढ रहा था। अब यह ऑफिशियल हो गया है कि तमिलनाडु में ओला अपना टू व्हीलर का प्लांट लगाएगा। इसका मतलब बहुत जल्द अपना टू व्हीलर वो लॉन्च करेगा। कब लॉन्च करेगा? मेरा बेस्ट गेस है फर्स्ट हाफ ऑफ 2021, और भी सटीक बेस्ट गेस बताऊँ तो जनवरी एंड के अराउंड मुझे लग रहा है कि ओला एटलीस्ट अपना मॉडल रिलीज़ कर देगा, या टीज़र रिलीज़ कर देगा, या फिर प्री बुकिंग स्टार्ट कर देगा गाइस। सो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है ओला की तरफ से, बिकॉज ओला बहुत ज़्यादा पैसा लगाने वाला है, करीब 2000 करोड़ इस इन्वेस्टमेंट में लगाने वाला है। ओला और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, और ओला अब फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेगा और करीब 2 मिलियन यूनिट्स पर ईयर उसके प्रोड्यूस करेगा। अभी तक गुजरात में होंडा की एक फैक्ट्री थी, वो सबसे बड़ी फैक्ट्री थी टू व्हीलर की, और अब ये फैक्ट्री इन टर्म्स ऑफ आउटपुट ऑफ टू व्हीलर्स पर ईयर अब बड़ी बनेगी, और इससे अब एक बहुत बड़ा प्लेयर टू व्हीलर मार्केट में आ गया है। जो इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाएगा तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट है टू व्हीलर की वो बहुत कम हो जाएगी। सो गाइज़, अब हीरो था जिसके इलेक्ट्रिक मॉडल्स थे, बजाज था जिसके इलेक्ट्रिक स्कूटर था, और टीवीएस था, और अब आपके पास एथर का ऑप्शन था, रिवोल्ट का ऑप्शन था, ओकिनावा एम्पियर, और अब आपके पास ओला का भी ऑप्शन बहुत जल्द आने वाला है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ओला बहुत अच्छा ब्रांड है, और ओला ही नहीं, ऊबर भी इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। ऊबर ने अपना कोई गाड़ी या टू व्हीलर लॉन्च किया है या नहीं, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया, लेकिन ओला ने डेफिनेटली कर दिया है। अब ऊबर इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है कि वो अपनी जो फ्लीट है उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मात्रा बढ़ा रहा है, और वो चाहता है कि 2040 तक वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक चला जाए। ओला भी अपनी फ्लीट में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बढ़ा रहा है, बट ओला इलेक्ट्रिक का जो डिवीज़न है वो सही मायने में बोलूँ तो और ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन को और सीरियसली ले रहा है, क्योंकि अब वो अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मॉडल भी लॉन्च कर रहा है। इसके अलावा गाइज़, जो स्पेसिफिकेशन है स्कूटर की उसके बारे में तो अभी कुछ नहीं पता, हमें वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए। जो सीईओ भावेश अग्रवाल हैं उन्होंने ये बोला है कि ही will make this as the most advanced factory in the world in the EV manufacturing space। इस फैक्ट्री से तमिलनाडु और भारत में करीब 2200 जॉब्स क्रिएट होंगी, तो उस रीजन के लिए और ऑब्वियसली ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइस। सो दैट वाज द बिग न्यूज़ फॉर टुडे गाइस। सो लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट ईयर, एंड or let's just wait for 2-3 months, you will definitely see a Ola electric scooter। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, ईवी करके कंपनी है जिसने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक रेंज लॉन्च करी है। दो मॉडल्स हैं, अहावा और आत्रियो। जो अहावा है वो लोअर एंड मॉडल है, उसका प्राइस आपको पड़ेगा 55,900, और जो आत्रियो है वो एक हायर एंड मॉडल है, 64,900 का आपको पड़ेगा। ये एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। इन्होंने क्लेम किया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, जो कि जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपा है, कि 60 ईवी इंडिया डीलरशिप्स हैं, और 2021 में वो 200 डीलरशिप्स टारगेट कर रहे हैं इतना रीच करने की। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन 25 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड है, तो आई एम एज्यूमिंग इसके लिए आरसी वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इज़ द मैक्सिमम स्पीड। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट यू डोंट नीड एन आरसी, लाइक आई शेयर्ड फॉर द हीरो, कि हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा डैश जो मॉडल्स थे 25 से कम वाले, उसमें आपको मैक्सिमम स्पीड 22 के करीब थी, तो उसमें आपको आरसी और ये सब नहीं चाहिए था। तो गाइस, डू चेक इट आउट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। मोटर इसकी 250 वाट की है, और 60 से 70 किलोमीटर रेंज की है जो लोअर एंड मॉडल है, और हायर एंड मॉडल की 90 से 100 किलोमीटर की रेंज है। गाइज, अपार्ट फ्रॉम दैट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइज, जो डेमलर कंपनी है जो कि मर्सिडीज़ को ओन करती है, मर्सिडीज़ ब्रांड डेमलर कंपनी का हिस्सा है, वो
इलेक्ट्रिक ट्रक इंडिया में लॉन्च करने वाली है। तो इलेक्ट्रिक ट्रक एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर अभी तक कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी हमें देखने को नहीं मिली है। हमने टू व्हीलर देख लिया, हमने फोर व्हीलर देख लिया, हमने थ्री व्हीलर भी देख लिया, लेकिन फोर व्हीलर आई मीन पैसेंजर कार्स में अब हम ट्रक्स में आते हैं तो हमें अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। तो ये ट्रक अगर इंडिया में लॉन्च हो जाता है, इससे पहले कि टाटा, अशोक लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉन्च करे, तो डेफिनेटली ये एक फ़र्स्ट मूवर होगा, इसको एक फ़र्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी। और डेमलर ऐसा ब्रांड काफ़ी अच्छी ब्रांड है, तो ऑब्वियसली वो ट्रक वी कैन एज्यूम कि बहुत अच्छा होगा। फ्यूज़ो ई कैंटर नाम है इस ट्रक का, 3200 किलो यानी कि 3 टन का वेट वो कैरी कर सकता है। तो 3 टन आप मान के चलो, टाटा एस और एक टाटा एस का करीब आई थिंक 2 टन, 2 से 2.5 टन की कैपेसिटी होती है। और जो आपके ट्रक प्रॉपर बड़े ट्रक स्टार्ट होते हैं वो 5-5.5 टन से स्टार्ट होते हैं, जिसको 2 चक्का 2 एक्सल ट्रक बोलते हैं, यानी कि 4 पहिए वाला। फिर अगला जाते हैं 3 चक्का जो कि 9 टन का होता है, फिर 15 टन, और उसके बाद इस तरीके से बढ़ता रहता है। तो डेफिनेटली तो ये जो ट्रक होगा ये इन दोनों कैटेगरीज के बीच में कहीं लाई करेगा। तो देखना रहेगा, वेट करना रहेगा कि कब कौन पहले इलेक्ट्रिक ट्रक इंडस्ट्री में एंटर करता है। क्योंकि मैं तो बोल ही चुका हूँ, कमर्शियल फ्लीट में चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो थ्री व्हीलर हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो, इलेक्ट्रिक मेक सेंस, क्योंकि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। तो वो नो ब्रेनर है भाई, इलेक्ट्रिक तो जाना ही है कमर्शियल में। अब ट्रक में कौन लॉन्च करेगा और कौन पहले अडॉप्ट करेगा, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन गाइज। सो दैट इज़ इट अबाउट टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और इवेंट से जुड़े हुए रहना चाहते हैं। तो गाइज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।